हमारे साथ बात करने के लिए जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील मौलाना काब रशीदी साहब हैं। मौलाना साहब, ये बताइए, जो बांग्लादेश में हालात हैं और जिस तरह से वहाँ पर भीड़ जो है हिंदुओं की लिंचिंग कर रही है, हमले हो रहे हैं और देश में उसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है, जमीयत उलमा हिंद का क्या मानना है? देखिए, हम पहले दिन से इस तरह की घटनाओं का बहुत पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत कर रहे हैं। और हमने भारत सरकार को भी कहा था और बांग्लादेश के लोगों से भी अपील की थी कि भाई आप ये सिर्फ रिलीजन के खिलाफ ही नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ काम कर रहे हो। इसको एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और बांग्लादेश जो भारत की कोख से जन्मा है, 4096 किलोमीटर के करीब हमारी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। तो बांग्लादेश में अगर कंडीशन ऐसी हो रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आज जा रहा है, भारत के एहसान को फरामोश करके इस तरह की फॉरेन पॉलिसी इख्तियार कर रहा है, तो भारत सरकार जागरूक है। और मेरी भारत के प्रधानमंत्री को भी ये रिक्वेस्ट है कि बांग्लादेश की जो भी गतिविधि है उस पर भारत सरकार कुछ अच्छे मजबूत फैसले ले, वहां की गवर्नमेंट से बात करे कि इस तरीके से धर्म के नाम पर नॉन मुस्लिम्स की, माइनॉरिटीज की हत्या कर देना, उनको जला देना, उनको भीड़ के साथ में मार देना, ये शर्मसार करने वाला है। और ऐसे लोगों को ऐसा दंड देना चाहिए कि कम से कम समाज में फिर कोई इस तरह की घटना की हिम्मत न कर सके। भारत के संविधान ने हर धर्म और जात के लोगों को, हर पंथ, लैंग्वेज और रंग और नस्ल के लोगों को अपनी मान्यताओं के अनुसार जीने का अधिकार दिया है। अगर कोई क्रिसमस बना रहा है तो उसकी रिलीजियस ड्यूटी है और उसको फ्रीडम है भारत के संविधान में। अगर बांग्लादेश में कोई धार्मिक नारे लगा करके किसी को मार रहा है तो ये क्रिमिनल है। आप इसकी वजह से किसी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जिस तरह लिंचिंग की घटनाओं में अगर कोई धार्मिक नारे लगा रहा है या लगवा रहा है तो आप उसके धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, उसकी घटना की निंदा करनी होगी। तो अगर भारत में भी ऐसा हो रहा है तो प्रधानमंत्री ने जाकर के एक संदेश दिया है खुद कि भाई भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाला है। और गांधी और मौलाना आजाद ने तो हमेशा धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है। क्या लग रहा है आपको, बांग्लादेश किधर जा रहा है? देखिए, अभी तक की जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक है। और बांग्लादेश की जिस तरीके से नजदीकियां भारत के विरोधी देशों के साथ में बढ़ रही हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। क्या वजह, क्या मानते हैं आप इसके पीछे? ये एक मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर ऐसे देश आपको बहुत कम मिलेंगे। बंगालियों को पूछना चाहिए कि भाई अगर आप आज इज्जत के साथ सांस ले रहे हो तो ये भारत की ही देन है, वरना आपका हशर क्या था? बांग्लादेशी मुक्ति मोर्चा जिसके जरिए से बांग्लादेश में हुकूमत पहले ही बनाई गई, उसको पीछे से सपोर्ट किसने किया था? अगर भारत सरकार, भारत की आर्मी उस वक्त आपका सपोर्ट न करती तो आप आज भी पाकिस्तान के अत्याचार, अन्याय, दुष्प्रचार की पराकाष्ठा होते। आपके मानव अधिकार दूरबीन से भी नजर नहीं। शेख हसीना को शरण देना ठीक है फैसला सरकार का? देखिए, ये तो फौरन हमारे देश की विदेश नीति है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन भारत सरकार का बांग्लादेश को लेकर के जो भी रूपरेखा है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और वहां की माइनॉरिटीज और किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधि जो भारत की डिग्निटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को डैमेज कर सकती हैं, हमें उस पर नजर रखते हुए वक्त रहते उसका इलाज करना, ये भारत सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। मुंबई में जो चुनाव चल रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, एआईएमआईएम के नेता हैं वारिस पठान, उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है। कोई अंसारी, कोई पठान या कोई शेख मेयर क्यों नहीं बन सकता, अगर मराठी मानुस की बात हो रही है तो? ये उन्होंने मतलब ये तो कोई बहुत नई बात नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे। तो भारत में तो इस तरह की कोई वो नहीं है कि भाई मैं स्पेसिफिक ये कहूं कि साहब वो बुर्के वाली मेयर बन सकती है। अगर कैपेबिलिटी है और जनमत है तो बन सकते हैं। भारत ने तो इस नजरिए को दुनिया में साबित किया है कि हमने रिलीजन के आधार पर किसी पोस्ट को
खास नहीं किया है। अगर आपके अंदर क्वालिटी और जनमत है तो आप मेयर भी बन सकते हो, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, आप राष्ट्रपति भी बन सकते हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो एक डॉक्टर का नकाब खींचा था, उसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। अब लोग कह रहे हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जमीयत क्या मानती है इसको? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सिर्फ नीतीश कुमार ने, उसके बाद जो 2 मंत्रियों के बयान है, एक उत्तर प्रदेश सरकार का, उसने बाद में सॉरी भी बोला है, और एक और हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भाई, आमना बिनते बशीर वर्सेस सीबीएसई। आप केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है 2016 का, उसको पढ़ लेना चाहिए। हिजाब इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस है भाई। राइट टू चॉइस है ना संविधान में। मैं क्या पहनूंगा, क्या ओढ़ूंगा, क्या करूंगा, ये मैं तय करूंगा। ये नीतीश कुमार, ये बिहार की सरकार थोड़ी तय करेगी। लेकिन नीतीश जी की हेल्थ स्टेटस और उनका हेल्थ बुलेटिन को लेकर के बहुत सारी न्यूज मीडिया में तैर रही हैं, तो हमें दया आती है कि, और हम दुआ भी करते हैं कि वो जरा अच्छे रहें। और उनकी पार्टी को तय करना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी की जो नीति है वो अब तक बहुत अच्छी रही है। वो समाजवाद के विचारों को लेकर के चलते हैं, लेकिन इस तरीके से भरे मंच पर किसी महिला का हिजाब उतार देना, फिर उसका नियुक्ति पत्र लेने के बाद ज्वाइनिंग से इनकार कर देना, ये शर्मसार करने वाली घटना है, जिसने सारी दुनिया में भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। देखिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले की जमीयत उलमा हिंद निंदा कर रहा है, और जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि भारत सरकार को वक्त रहते इस मामले को बहुत संजीदगी के साथ हैंडल करना चाहिए, ताकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं वो रोके जा सके। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।